बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में यमन के दो शहरों सना और हज़रमौत के दरमियान सबा नामी एक कबीला आबाद था। उसी निस्बत से उस सरजमीन को भी सबा के नाम से पहचाना जाने लगा। उस इलाके पर एक खूबसूरत औरत की हुक्मरानी थी जिसे मलका सबा कहा जाता था। उसका असल नाम बिल्कीस था। वो साम बिन नू की नस्ल और कबीला हमीर से थी। बाज़ रिवायत के मुताबिक उसकी वालदा जिनों की नस्ल से थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इंसानों, जिनों, परिंदों, हैवानात, हत्ता के हवा पर भी थी। एक रोज़ आप किसी ज़रूरत के तहत परिंदों के लश्कर में हुदहुद को तलाश कर रहे थे, लेकिन वो गायब था। आपको इस बात पर बहुत गुस्सा आया और फरमाया कि अगर आज हुदहुद ने अपने गैर हाजिर होने की कोई काबिल तस्लीम वजह पेश ना की तो उसे सख्त सज़ा मिलेगी या फिर वो जान से ही जाएगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत फ़लस्तीन, मशरकी उर्दन के अलावा शाम, हबशा और मिस्र के कुछ हिस्सों पर थी, लेकिन जनूबी यमन का इलाका आपकी सल्तनत से दूर तकरीबन 1500 किलोमीटर के फासले पर था। जब हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुआ तो उसने एक अजीब कहानी सुनाई। दरअसल हुदहुद हज़रत सुलेमान के लश्कर से अलग होकर यमन के इलाके सबा में जा पहुंचा था। वो बताने लगा कि मैं अहले सबा के बारे में ऐसी मालूमात लेकर आया हूँ जो आज से पहले आपको नहीं मिली होगी। और ख़बर ये है कि मुल्क सबा एक सरखेज़ और शादाब सरजमीन है जहाँ के लोग आसूदा हाल और वाफिर मिकदार में ज़रूरियात ज़िंदगी रखते हैं। और सबसे अलग बात कि एक बिल्कीस नामी औरत है जो वहाँ के लोगों पर बड़े आलीशान तख्त पर बैठकर हुक्मरानी कर रही है। सोने के उस तख्त पर हीरे और जवाहरात जड़े हुए हैं। और हैरत की बात यह है कि इस वक्त किसी भी बादशाह के पास ऐसा कीमती तख्त मौजूद नहीं। और ये भी कि वहाँ के लोग काफिर हैं और सूरज की परस्तिश करते हैं। वो लोग बड़ी खुशी से ना सिर्फ अपने मजहब पर कायम हैं बल्कि सूरज की पूजा को सवाब का काम और अपने लिए फख्र की बात समझते हैं। दरअसल हुदहुद ने इन अल्फाज से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जज्बे चाहत को बेदार कर दिया था। आप सोचने लगे कि वो लोग सूरज की परस्तिश करते हैं और आखिरत पर यकीन ना रखने की वजह से अपनी सारी कोशिशें ज़्यादा से ज़्यादा मालो दौलत जमा करने में सर्फ कर रहे हैं और अपना मेयारे ज़िंदगी बुलंद करना ही दुनिया में आने का मकसद समझने लगे हैं। यकीनन उन्हें ये बात शैतान नहीं बताई है कि अपनी फिक्री और अकली कुव्वतों को काम में लाकर अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा शानदार बना लो। और ये क्या बात हुई कि मलका सबा के पास बहुत अजीम तख्त है, जबकि अर्श अजीम तो सिर्फ अल्लाह का है। अल्लाह के अर्श के मुकाबले में किसी का तख्त अजीम हो ही नहीं सकता और अल्लाह के अलावा ना किसी चीज़ को सजदा ही किया जा सकता है। चुनाचा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरी लाहे अमल तैयार किया और हुदहुद से फरमाया कि मैं तुम्हें ख़त लिख कर देता हूँ, ये ख़त ले जाकर मलका के दरबार में सबके सामने फेंक देना, फिर एक तरफ होकर उन लोगों के तासुरात और रद्द अमल लेना और वापस आकर मुझे इत्तला भी देना। इस तरह ना सिर्फ तुम्हारे सच्चा होने की तस्दीक हो जाएगी बल्कि सबा के लोगों की सोच और इक़दामात का भी पता चल जाएगा। मलका सबा अपने दरबार से उठकर सूरज की इबादत के लिए तैयारी का सोच ही रही थी कि एक हुदहुद चोंच में कुछ उठाए नमूदार हुआ। वो दरअसल एक ख़त था जो उसने बीच दरबार के सबके सामने फेंक दिया। हैरत अंगेज तरीके से वसूल होने वाला वो ख़त मलका सबा के लिए अजीब किस्म की उलझन और परेशानी का बाइस बन गया। गैर मामूली तरीके से मलका सबा तक पहुंचने वाले उस अहम ख़त में क्या लिखा गया था, इसकी तफसील अगली वीडियो में पेश की जाएगी। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारा आज का वाक़या पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस तरह के मज़ीद तारीख़ी, तहकीकी और मालूमाती वाक़यात के लिए हमारे चैनल इशाल इस्लामिक स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए।